नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य मुनीश कृष्ण अंगिरा ज्योतिष पीठ से एक बार फिर आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक, एक नई बात, एक नया वीडियो। मेरा आज का वीडियो धन योगों पर आधारित है। लगभग पिछले 1-1.5 साल से हमारे देश में क्या विश्व में बहुत मंदी चल रही है। बड़ी दुनिया की नौकरियां चली गई हैं, बहुत लोगों का बिजनेस चौपट हो गया है। बहुत समस्या से जूझ रहे हैं लोग बाग, आर्थिक तंगी से बहुत तंग हैं। कई ऐसी जन्मपत्रियां मैंने पिछले लगभग 6-7 महीने में देखी हैं जहां पर लोग बाग 15-15, 20-20 साल से नौकरियां कर रहे हैं और ऑल ऑफ सडन उनकी नौकरी चली गई है और आज उनकी एज या तो 57, 55 प्लस है उन लोगों की। तो कहते हैं कि आचार्य जी कैसे करें, क्या करें कि हमारी ज़िंदगी में कुछ सुधार आए। बच्चों की शादियां करनी है, अब ऐसी स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं कि हमारे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इतने सालों से जो काम करते थे उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता है। तो ऐसी कुंडलियों में मैं सबसे पहले तो धन के योग देखता हूं कि धन के योग क्या कहते हैं आगे आने वाले टाइम में। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए, इसी बात पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आज मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो टॉपिक चूज किया है धन योग। आपकी कुंडली में धन योग कैसे हैं। मैं जिन धन योगों की बात आपके सामने कर रहा हूं वो सभी योग शास्त्रीय ग्रंथों में दिए हुए हैं और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ऐसा ही लगभग कुछ कहता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। पर मैं आज के वीडियो में आपसे सीधा सीधा धन के योगों पे ही बात करूंगा, मॉडिफिकेशन की बात ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि उसमें थोड़ी सी और गहराई में जाना पड़ता है। लेकिन अगर आप इतना भी अपनी कुंडली के अंदर देख लेंगे तो फिर भी आप काफ़ी काम कर लेंगे। तो आज हम धन योग पर जो बात करने जा रहे हैं उसमें टॉपिक भाव और ग्रहों तक ही सीमित रखूंगा, नक्षत्र तक नहीं जाऊंगा, फिर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो जब भी हम किसी कुंडली में धन के योग देखते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउसेज जो होते हैं वो होता है सेकंड हाउस, हाउस ऑफ धन, हाउस ऑफ मनी, हाउस ऑफ वेल्थ। ये बैंक का हाउस भी है। बैंक में पैसा क्या होता है? इकट्ठा होता है। ऐसा पैसा जो आपके पास इकट्ठा होता है, आपका पैसा बैंक में जाता है। सेकंड हाउस उसको रिप्रेजेंट करता है। 11th हाउस आपका लाभ का भाव है। आपको कितना लाभ होगा, आपका लाभ कितनी देर तक चलेगा जो पैसा आपके पास आया है, और आप कितना अपना बिजनेस को एक्सपैंड करोगे, फैलाओगे कि आपका लाभ बढ़ता चला जाएगा। ये आपको हमेशा 11th हाउस से पता लगेगा। कुंडली का 5th हाउस और कुंडली का 9th हाउस ये लक्ष्मी स्थान है। इन दोनों के आशीर्वाद के बगैर कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। अगर आप सिर्फ सेकंड हाउस और 11th हाउस पर कंसंट्रेट करके कोई प्रेडिक्शन या अपनी हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हो तो आप लोग गलती कर रहे हो। विदाउट 5th और 9th हाउस कोई भी व्यक्ति अमीर बन ही नहीं सकता। ये लक्ष्मी स्थान है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्थान है धन योग के लिए। और इन चारों हाउसेस के अलावा अगर कोई घर इंपॉर्टेंट है तो उसका नाम है लग्न। अगर इन चारों घरों का संबंध लगन या लग्नेश से बन जाता है तब आप ये समझें कि आपकी जिंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी बात को सिर्फ भावों तक ही सीमित रख रहा हूं और ज़्यादा आगे नहीं जा रहा हूं। एक बार फिर कह रहा हूं, इनके अलावा जो ग्रह देखे जाते हैं वो ग्रह होते हैं चंद्रमा। सबसे पहले आपको पैसा देने का अधिकार वो 3 लोगों का है। सबसे पहला अधिकार आपके लग्नेश या लगन का है। सूर्य जिस राशि में बैठा है उसका है। चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका। आपके पास कितना धन और कैसे आएगा धन, ये इन 3 ग्रहों पर, इन 3 भावों पर निर्भर करता है।
पराशर ऋषि और दूसरे ऋषियों ने इस चीज़ पर बहुत एम्फेसाइज करा है कि 3 लग्न और तीनों के तीनों लग्नों से आप कुंडली को एनालाइज करो। इसके बाद जो दूसरा प्लैनेट आता है वो आता है शुक्र और गुरु। ये दोनों धन के कारक प्लैनेट हैं। ये दोनों की इन्वॉल्वमेंट जितनी ज़्यादा लगन लग्नेश के साथ होगी, इनकी इन्वॉल्वमेंट जितनी ज़्यादा 2, 5, 9 और 11 हाउसेस के साथ होगी, व्यक्ति उतना ही अधिक और उतना ही ज़्यादा अमीर होगा, उतना ज़्यादा पैसा उसके पास होगा। अब इन सारी चीज़ों को हम अपनी कुंडलियों पर लगाकर देखते हैं। आशा है आपको मेरा आज का बनाया हुआ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं लगन से रिलेटेड एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मेरे को उन वीडियोस पर भी मिलेगा। जो लोग मेरे चैनल पर पहले से ही हैं वो लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का धन्यवाद। आपका लाइक, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। चलिए, अपने इस टॉपिक में जो सबसे पहली कुंडली मैं ले रहा हूँ वो कुंडली मैं ले रहा हूँ दुनिया के सबसे अमीर आदमी, जो कई सालों तक दुनिया के नंबर 1 अमीर रहे, बिल गेट्स। अमेरिका के रहने वाले हैं, कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा कारोबार है और बेशुमार दौलत के मालिक है। अब इस कुंडली के अंदर जो ग्रह, जो स्थितियां बनी हुई हैं, मैं उनको आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ। ये कुंडली आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, इस पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे पहले कुंडली में बात कर रहे हैं सेकंड हाउस लॉर्ड की। यहां पर आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है। ध्यान रखना, मैं सूत्र पहले बता चुका हूं। सेकंड हाउस लॉर्ड इस कुंडली का 10th हाउस में आ गया है, बृहस्पति की राशि में, जो एक शुभ स्थिति है क्योंकि केंद्र में आ गया है। 11th हाउस लॉर्ड मंगल, वो लगन के साथ केंद्र में आ गया है 4th हाउस में। तो इस तरह से इस कुंडली में जो 11th हाउस, लगन और सेकंड हाउस का एक बहुत बेहतरीन कनेक्शन केंद्र में बन गया है, जिसने इन तीनों के कॉम्बिनेशन को के जो रिजल्ट्स हैं उसको इंक्रीज कर दिया। हमेशा याद रखना, जो प्लैनेट केंद्र में आ जाता है वो प्लैनेट अपने रिजल्ट अच्छे देने के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से मंगल, बुध और चंद्रमा ये सप्तक हो गए 4, 10 के एक्सिस पर। तो इस तरह से सेकंड हाउस लॉर्ड, लग्नेश और 11th हाउस लॉर्ड का केंद्र में एक शानदार कॉम्बिनेशन बन गया। और इसके अंदर एक और शानदार योग बना हुआ है, वो है चंद्र मंगल का योग। शास्त्र ऐसा कहता है कि चंद्र मंगल की युति अदृष्टि व्यक्ति को बेशुमार दौलत देती है। इस चंद्र मंगल के योग में लग्नेश इन्वॉल्व है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूरा सूत्र समझाया था, यहां पर देख लो, बिल्कुल वैसे का वैसा ये सूत्र लग रहा है। कुंडली में 5th हाउस लक्ष्मी स्थान को देखते हैं। लक्ष्मी स्थान यहां पर 5th हाउस लॉर्ड बनता है वीनस, यानी कि शुक्र अपनी राशि का बैठा हुआ है 5th हाउस में, और साथ में बैठा हुआ है 9th हाउस लॉर्ड सैटर्न एक्सॉल्टेड। अब आप देखो दोनों लक्ष्मी स्थान कितनी सुंदर स्थिति के अंदर बैठे हुए हैं। 9th हाउस लॉर्ड एक्सॉल्टेड उच्च राशि का होकर शुक्र के साथ 5th हाउस लॉर्ड के साथ एक बेहतरीन धन का योग। और ये शनि अपनी 10वीं दृष्टि से सेकंड हाउस को देख रहा है, और ये 9th हाउस लॉर्ड अपनी 7वीं दृष्टि से 11th हाउस लॉर्ड को देख रहा है। एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन। ये वो कॉम्बिनेशन है जो किसी भी व्यक्ति को ऊंचा उठाते हैं, पैसे वाइज अमीर बनाते हैं। अगर आप लोगों की कुंडलियों में कुछ इस तरह से योग बने हुए हैं, फिर आप लोग थोड़ा निश्चिंत रहें। जैसे ही दशा का कनेक्शन योगों से जुड़ेगा वैसे ही आपके पास पैसे आने लगेंगे। लेकिन हाँ, आपके जो प्लैनेट योग बना रहे हैं
वो स्ट्रॉन्ग स्थिति में होना चाहिए। ये नहीं कि इस तरह का योग बन रहा है और प्लैनेट वीक है, भाई साहब फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, फिर आपके लिए मुश्किल होगी। चलिए दूसरी कुंडली लगाते हैं। दूसरी कुंडली हमारे देश के एक शानदार एक्टर जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, अमिताभ बच्चन जी की। आप सभी जानते हो ये आदमी टॉप की सक्सेस से एकदम ज़मीन पर आकर गिरा और उसके बाद फिर वक्त ने ऐसा साथ दिया कि एक बार फिर ये टॉप पर, और आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ये व्यक्ति बहुत ही आदरणीय है। कुंडली की शुरुआत वैसे ही करूंगा सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस लॉर्ड इस कुंडली का बृहस्पति है, कुंभ लगन की कुंडली है। तो इस कुंभ लगन की कुंडली में 11th हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड दोनों बृहस्पति ही बनते हैं। ये दोनों प्लैनेट 11th हाउस लॉर्ड और सेकंड हाउस लॉर्ड 6th हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड होकर बैठ गया है। बृहस्पति छठे घर में उच्च राशि का बैठ गया है। इस बृहस्पति के ऊपर लग्नेश शनि की दृष्टि है। आप देखिए कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन बना हुआ, लगन के साथ कनेक्शन है। अगर लगन के साथ कनेक्शन नहीं है तो बेशक पड़ा हो भाई, पड़ा हो तो पड़ा रहो। फिर तो कई बार ऐसे होता है कि हाथी के दांत और खाने के और दिखाने के और, उस तरह का कॉम्बिनेशन माना जाता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति उच्च राशि का छठे घर के अंदर आ गया है और इसके ऊपर लग्नेश की दृष्टि है। आज अमिताभ बच्चन जी के पास जितनी दौलत है वो सब आप अपने गूगल करके गूगल आंटी से पूछ सकते हो। कुंडली का थर्ड हाउस लॉर्ड और फिफ्थ हाउस लॉर्ड और 9th हाउस लॉर्ड यानी कि मरकरी और वीनस, ये दोनों एक बार फिर से 8वें घर में आ गए हैं। अब इनके 4 ग्रह जो है 8वें घर में बैठे हुए हैं। ये एनालाइज करने की स्थिति है कि इनको किस बात के लिए इन्होंने ऊंचाई दी, क्या कारण था कि इनको ऊंचाई दी, क्यों ये इतने पॉपुलर हुए। ये योग एक अलग तरीके से देखे जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर धन योगों की बात कर रहा हूँ। तो धन योग आप देख लो कि कितनी बेहतरीन तरीके से ये आपस में कनेक्टेड हैं, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और इस कुंडली के अंदर जुपिटर की दृष्टि सेकंड हाउस पर आ रही है। इनका बैंक बैलेंस आज बहुत अच्छा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ये 2 कुंडलियां मैंने लगाकर दिखाई, आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप अपनी कुंडलियों पर इस तरह से ये लगाकर देखेंगे। मैं एक कुंडली और लगा रहा हूँ। ये व्यक्ति अमीर तो नहीं है, लेकिन ठीक है, इसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, ज़िंदगी के अंदर कोई काम रुका नहीं, लेकिन पैसे की ज़रूरत पड़ी तो ये भाई साहब के पास अगर 100 रुपये की ज़रूरत पड़ी तो इनके पास कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके पास 90 रुपये थे। 100 रुपये की अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके पास या तो 60 रुपये होते थे या 65 रुपये होते थे। बाकी पैसे इनके अरेंज हो जाते थे, किसी ना किसी तरीके ये अरेंज कर लेते थे और इनका काम चल जाता था। ये कुंडली मकर लगन की है। मकर लगन के लिए सेकंड हाउस लॉर्ड और लग्नेश दोनों सैटर्न बन जाते हैं। ये शनि लगन में आ गया है, केंद्र में आ गया है, 7th हाउस में। आप लोग देख रहे होंगे, कुंडली आपकी स्क्रीन पर है। लग्नेश और सेकंड हाउस लॉर्ड सैटर्न 7th हाउस में आ गया है और 5th हाउस के साथ कनेक्टेड है। अच्छा धन योग है, केंद्र के अंदर है, इसलिए और ज़्यादा अच्छा धन योग है। लेकिन 11th हाउस की बातचीत नहीं कनेक्ट हो रही है। 11th हाउस लॉर्ड यहाँ पर मंगल है, मंगल 8वें घर में आ गया है, बात नहीं बनी। 8वें घर में बैठकर सेकंड हाउस को देख रहा है। ये वो स्थितियां हैं कि इनको अपने पिता से प्रॉपर्टी मिली, समझिए, इसका ये मतलब हुआ। इनका मैं आपको लाइफ इवेंट बता रहा हूँ। अब देखते हैं इस कुंडली के अंदर कि 9th हाउस लॉर्ड क्या कहता है। इस कुंडली में 9th हाउस लॉर्ड बनता है मरकरी, जो सूर्य के साथ 8वें घर के लॉर्ड के साथ 12th हाउस में जाके बैठ गया है। तो आपने इस कुंडली के अंदर देखा कि लग्नेश का संबंध ना तो त्रिकोण हाउस से बहुत अच्छा है, 5th और 9th हाउस मतलब लक्ष्मी स्थान से अच्छा है, और ना ही
क्या बोलते हैं उसको, 11th हाउस से अच्छा है ना ही 9th हाउस से अच्छा है। ये इस कुंडली की बड़ी प्रॉब्लम रही। दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये रही कि इनकी जो दशा सिस्टम रहा जिंदगी का, उसके अंदर कहीं पर भी अच्छी दशा इनको नहीं मिली। अब इनको जो दशा मिली है वहाँ पर ये अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो अब वो बात नहीं बनेगी। तो इनको जिंदगी में जब भी पैसे की जरूरत हुई, इनका पैसा अरेंज हो गया, क्योंकि कुंडली का सेकंड हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड कनेक्टेड है, और 5th हाउस पर जुपिटर जैसे अच्छे ग्रह की दृष्टि है। तो पैसा इनका अरेंज हो गया, काम इनका कभी रुका नहीं, लेकिन ये कभी भी मिडिल क्लास तक भी नहीं पहुंच पाए। बच्चे अच्छे सेटल हो गए हैं, जो भी है वो एक अलग बात है, लेकिन ये व्यक्ति हिमसेल्फ पिता से पैसा प्रॉपर्टी मिलने के बाद भी अच्छा लाइफ में कभी सेटल नहीं हो पाया। आशा है मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पाया हूं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। मैं एक सीरीज़ लगन 12 लगनों पर एक सीरीज़ शुरू करने लगा हूं। आशा है आप लोगों को वो भी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरा वीडियो अंत तक देखा करें, जिससे मैं जो बात कहना चाहता हूं आप लोगों तक वो बात पहुंचे। धन्यवाद, शुक्रिया।